वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Canon R50 वर्सेस M50 Mark II, इन दोनों कैमरों में से आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। व्हेन वी ऑलरेडी हैव M50 Mark II कैमरा विद 24 MP सेंसर, तो हम क्यों ही एक थोड़ा एक हायर प्राइस रेंज का R50 खरीदें। प्राइस डिफरेंस की बात कर ले तो अभी आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे M50 विद किट लेंस तो समवेयर अराउंड 58 के आसपास में आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ R50 कैमरा, हालांकि अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ इंडिया में ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है एंड द प्राइस आल्सो नॉट रिवील्ड, बट लेट अस गेस ये लगभग आपको 70 to 75K के बीच में पड़ना चाहिए। यानी कि रफली अगर हम प्राइस डिफरेंस की बातें करें तो लगभग 10 से 15 हजार का डिफरेंस आपको लगेगा व्हेन यू विल बाय द R50 कैमरा। और ये वही सेम डिफरेंस रहेगी लगभग जो आपको R50 वर्सेस R10 कैमरे की प्राइस में है। सो व्हाई यू शुड बाय द R50 कैमरा, क्यों ही नहीं आप M50 Mark II ले लो। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर आपका बजट बहुत स्ट्रिक्ट है, आप थोड़ा भी नहीं आगे बढ़ सकते हो आफ्टर 60,000, आई थिंक यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन M50 Mark II इज बेस्ट कैम। ऑफकोर्स R50 तो उस प्राइस रेंज पे नहीं उतर सकता है जिस प्राइस रेंज पे M50 Mark II कैमरा भी है, और आपका बजट काफी टाइट है, लिमिटेड है, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, देन यू कैन बाय इट। बट इफ यू आर कंफ्यूज, अगर आप कंफ्यूज हो, आप का बजट आपको अलाउ करता है बट आप कंफ्यूज हो कि हम R50 कैमरा परचेस करें या M50 Mark II कैमरा, बजट आप थोड़ा सा अप स्केल कर सकते हो। आपका बजट अलाउ कर सकता है आपको कि आप R50 भी खरीदो इफ यू लाइक टू। अब उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। द डिफरेंसेस दैट यू शुड अंडरस्टैंड बिटवीन द R50 वर्सेस M50 Mark II, वो मेजर डिफरेंसेस जो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, वो डिफरेंसेस जो आपको कहीं ना कहीं एक भरोसा दिलाएगी कि आप जो 15,000 या उससे ज्यादा भी खर्च कर रहे हो R50 में, तो वो बहुत ही वाजिब कर रहे हो और वो आपको करना ही करनी चाहिए, डिजर्व दैट। ये सारी चीजें अगर आपको जाननी समझनी है कि क्यों ही आप अपने उतने पैसे खर्च करो, तो ये वीडियो को जरूर देखो, पूरी तरह से देखो, then you will have a very good understanding why you should spend your extra money on the body of the R50 camera. Now let's move forward. सबसे पहले हम बॉडी डिजाइन या इंटरनल कोर स्पेक्स की बातें करें, उसके पहले जो बिगेस्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो बात कर लेते हैं। नंबर वन थिंग कि यहाँ पर जो अपने R50 कैमरा है वो M50 Mark II कैमरे का सक्सेसर है, ठीक है। आपने ये समझना है कि अब कोई M50 Mark III नहीं आने वाला, ठीक है। एट द सेम टाइम दोनों की माउंट इंटायरली डिफरेंट है। अगर गलती से आपने AFM माउंट की एक दो लेंसेस एक्स्ट्रा परचेस कर ली है, लाइक वी ऑलरेडी हैव द सिग्मा ट्रायो लेंसेस, क्योंकि उस समय तो भैया कैनन ने लॉक लगाई नहीं थी, तो सिग्मा की लेंसेस, टैमरॉन की लेंसेस आने लगी थी, सिग्मा की ट्रायो लेंसेस है। सो यहाँ पर जो भी AFM माउंट की लेंसेस है वो RF माउंट के साथ कंपैटिबल नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियर कि आज की डेट में अगर आप सस्ता देख के M50 Mark II कैमरा खरीद लेते हो बट यू आर ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर और आप इन फ्यूचर एक दो लेंसेस एक्स्ट्रा परचेस करते हो, इन दैट वेरी स्पेसिफिक केस आपको ये पता रहना चाहिए कि ना तो आपकी लेंसेस फिर DSLR माउंट के लिए यूज हो पाएंगी और ना ही RF माउंट के लिए, क्योंकि AFM माउंट एक आइसोलेटेड माउंट। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि कई सारे लोग हैं जो बस एक कैमरा खरीदने के लिए ही कैमरा खरीदते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भैया मैं उसको लेकर कहीं जाऊंगा या कुछ करूंगा, आई जस्ट वांट टू हैव अ कैमरा फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ कैमरा, बस टच एंड फील करना है, फैमिली फ्रेंड्स की थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करनी, थोड़ा बहुत हुआ तो कभी कभार ट्रैवल भी कर लेंगे, इन दैट वेरी स्पेसिफिक सेंस कि भैया मुझे लेंसेस में इन्वेस्ट नहीं करना है, मैं बस एक कैमरा विद द किट लेंस या डुअल किट लेंस खरीदूंगा। इन दैट स्पेसिफिक केस आप खरीद सकते हो M50 Mark II कैमरा, कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सीरियस हो ही। अगर आप सीरियस हो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं अगर आप मेरी वीडियो से कनेक्टेड हो कि कभी भी किट लेंस के साथ जो भी आपके एंट्री लेवल के कैमरे हैं, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि कैनन और निकॉन और सोनी, किट लेंसेस के साथ जो भी वेरिएबल अपर्चर बेस्ड किट लेंसेस आपको अपने कैमरे के साथ मिलती है, उससे बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी, या जिस तरह से अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरह की क्वालिटी किट लेंसेस के साथ नहीं मिलेगी। और मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ, आइदर आप कंटेंट क्रिएटर हो, वीडियो क्रिएटर हो, आपको प्राइम लेंसेस पर इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दैट क्वालिटी, द सिनेमैटिक क्वालिटी, द सिनेमैटिक आउटपुट। तो फिर तो आपको लगेगा कि भैया मेरा स्मार्टफोन ही बेटर था, जो मैं पॉकेट से निकाल के स्नैप ले लेता हूँ, लगभग वही आउटपुट तो मिल रही जो मेरे किट लेंस से मिल। और कुछ महीने बाद क्या होता है कि आपका जो खरीदा हुआ कैमरा वो पेपर वेट की तरह यूज होता है या फिर कहीं डेकोरेटिव आइटम जैसा कहीं रखा जाता है। सो अगर इस सारे सिचुएशन में आपको अपने कैमरे को नहीं ले जाना है कि एट द एंड वो एक पेपर वेट बने या कहीं ना कहीं कोई एक डेकोरेटिव आइटम बन जाए, व्हाट आई इन्वेस्ट यू कि भैया आप इन्वेस्ट इन लेंसेस, ठीक है, क्योंकि तभी आपको क्वालिटी आउटपुट मिलेगा। बट क्वालिटी आउटपुट
तब मिलेगा जब आप लेंसेज में इन्वेस्ट करोगे। और अगर आपने EF माउंट को खरीद कर EF माउंट का कैमरा यानी M50 Mark II खरीद कर लेंसेज पर इन्वेस्ट कर दी तो इन फ्यूचर भैया अपने M50 Mark II का तो सक्सेसर R50 है ना, तो उसके बाद मान लो आपने लेंसेज पर इन्वेस्ट कर दी तो फिर किस सक्सेसर में अपनी लेंसेज लगाने जाओ। सो अगर आप मेरी वीडियो से पहले से कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि EF माउंट को कैनन ने भैया 2011-12 में स्टार्ट करा था टू कम्पीट अगेंस्ट सोनी। एट दैट टाइम कैनन के इंजीनियर्स जब EF माउंट बना रहे थे उस समय उन्होंने फुल फ्रेम सेंसर को उसमें प्लेस करने की सोची नहीं, इसीलिए EF माउंट जो है फुल फ्रेम सेंसर कंपैटिबल वाला माउंट नहीं था और इस करके कैनन को एक 2018 में डिफरेंट माउंट लॉन्च करना पड़ा, RF माउंट ऑफ कोर्स फुल फ्रेम सेंसर बहुत अच्छी तरीके से लेता है और APS-C को भी यू कैन सी। सो कैनन तो धीरे धीरे भैया अपने वन माउंट कॉन्सेप्ट को रीगेन कर रहे हैं, बट इस बीच जो गलती हुई EF माउंट वो अब धीरे धीरे आइसोलेटेड हो रहा है एंड यू कैन सी द सक्सेसर्स आर कमिंग। सो अगर आप EF माउंट के साथ आज की डेट में जुड़ते हो जिसे कैनन छोड़कर आगे बढ़ना है देन इट्स योर विश, यू कैन गेट कनेक्टेड। अगर आपने कैजुअल फोटोग्राफी के लिए एक कैमरा चाहिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स फोटोग्राफी के लिए कैमरा चाहिए तो एक बजट में एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है इवन इन 2023। बट अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो फॉर योर फोटोग्राफी या वीडियो कंटेंट क्रिएशन और फिल्मोग्राफी और वीडियोग्राफी या बिगनियर सिनेमाटोग्राफी इन एनी ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस और केसेस, तो आपने RF माउंट के साथ जुड़ना है, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च करना। दिस इज माई एडवाइस टू यू कि गेट कनेक्टेड विथ RF माउंट द फ्यूचर कैनन माउंट, क्योंकि उसके बाद अगर आप एक भी लेंस परचेस करते हो, ऑफकोर्स एज आई हैव सेड कि किट लेंसेज से उतनी अच्छी आउटपुट नहीं आती, देन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो जायर नहीं जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर डिफरेंसेस, इसके बारे में भी बातें कर ले। देखो भैया दोनों की बॉडी डिजाइन के बारे में मुझे कमेंट्स नहीं करने, क्योंकि दोनों कैनन ने बनाए हैं और कैनन दसियों साल से उसके पहले से भी DSLR बना रहे हैं, फिल्म के जमाने से बना रहे हैं, तो बॉडी डिजाइन तो वो काफी अच्छी बनाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनल कोर स्पेक्स। दोनों में 24 मेगापिक्सल्स की FSI सेंसर, बट विद द DIGIC X इमेज प्रोसेसर इन द R50 कैमरा वी आर गेटिंग सेकेंड जनरेशन ऑफ DPF in the R50। और M50 कैमरा जो था M50 Mark II, इट्स बेटर टू से ये IAF ट्रैकिंग तक लिमिटेड था ह्यूमंस की, यानी कि आप वीडियोस में या आप स्टिल जब खींच रहे हो तो IAF ट्रैकिंग तक आपका M50 Mark II कैमरा लिमिटेड रहता था। बट विद द R50 यू आर एबल टू ट्रैक एनिमल फेसेस एज वेल एज 3D ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को भी काफी अपस्केल करा गया। सो यहाँ पर जो सेकेंड जनरेशन की आपको DPF मिलती है, इसकी आर्टिफिशियल ट्रैकिंग सिस्टम बहुत अपस्केल्ड है। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रस्ट रेट ऑफ दिस कैमरा। ब्रस्ट रेट के मामले में बात करें देन ऑफ कोर्स द EFCS ब्रस्ट ऑफ द R50 कैमरा, द इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कर्टेन और फ्रंट कर्टेन की आप बातें करो तो ये लगभग आपको 12 FPS का मिलता है, और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ब्रस्ट है वो 15 FPS। इन द M50 Mark II कैमरा द मैक्स ब्रस्ट स्पीड इज लिमिटेड समवेयर अराउंड 10 FPS। नाउ अब हम शटर की भी बातें कर ली, क्योंकि EFCS की शटर की बात उठ चुकी है तो भैया शटर के बारे में भी बात करना है। नाउ इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि EFCS शटर को अगर एक बिगनियर यूज करता है उसे भैया कुछ भी नहीं उतना पता चलने वाला है दैट ही इज यूजिंग EFCS और मैकेनिकल शटर। ऑफ कोर्स द EFCS आल्सो हैव सम ऑफ इट्स लिमिटेशन और मैकेनिकल की भी लिमिटेशन होती। सो इन शॉर्ट मैं आपको कह दूं कि अगर आपने ब्रश मोड यूज करना है इन दोनों कैमरे के तो मैं रिकमेंड करूंगा R50 को अप टू 12 FPS तक यूज करो। एट द सेम टाइम अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हो, फैशन फोटोग्राफर हो, आपके इमेजेस में बोखे की क्वालिटी पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हो तो इट्स रिकमेंडेड टू यूज शटर स्पीड अप टू 1/100th ऑफ अ सेकेंड व्हेन यू आर यूजिंग EFCS शटर। सो ये सारी कुछ एक बारीकी है जिसे आपने ध्यान में रखना है। बाकी EFCS शटर को भी आप अपने यूटिलाइजेशन में ला सकते हो अंटिल अनलेस यू काइंड ऑफ ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तब तक आपको आउटपुट में कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं पता चलने वाला इन द EFCS और द मैकेनिकल। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड हम फाइनली बात कर लेते हैं फोटोग्राफर्स के लिए कौन सा कैमरा ज्यादा सुटेबल है। तो देखो FSI तो दोनों सेंसर इमेज क्वालिटी में कोई बहुत डिफरेंस आपको दिखने नहीं वाला, बट हाँ AF ट्रैकिंग के मामले में अपना R50 काफी उम्दा है। एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग 12 FPS ऑफ EFCS मोड, यानी कि ऑफकोर्स आपको 2 फ्रेम एक्स्ट्रा मिलेंगे ब्रस्ट मोड में। टेक्निकली तो 15 FPS तक ये सपोर्ट करता है, आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग दैट। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस यू आर बीइंग कनेक्टेड टू अ फ्यूचर माउंट, आप एक फ्यूचर माउंट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फोटोग्राफी जोन। तो इन सारी चीजों को हम कंसिडर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो फोटोग्राफर्स को तो भैया R50 कैमरा परचेस करना ही करना चाहिए अगर वो थोड़ा भी सीरियस है अपनी फोटोग्राफी को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, then they should get connected to the RF। अदर देन दैट वीडियोग्राफिक फीचर्स
इसके बारे में क्या ही बात करना, क्योंकि वीडियोग्राफिक फीचर में आपका जो R50 कैमरा है वो 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग करता है इन द HDR PQ मोड। द कैमरा इज एबल टू रिकॉर्ड ओवर सैम्पल्ड 4K 2430 fps फाइल विदाउट एनी रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट, यानी कि आप लगभग 1 घंटे से ज्यादा 4K 2430 fps की वीडियोस बना सकते हो R50 से, विच इज नॉट पॉसिबल विद M50 Mark II कैमरा। M50 Mark II कैमरे में आपको शायद पता हो, आई हैव सेड मेनी टाइम्स इन माई प्रीवियस वीडियोज टू, ये एक्सेसिव क्रॉप आपको झेलनी पड़ती है व्हेन यू आर यूजिंग द 4K 2430 fps मोड ऑफ योर M50 Mark II कैमरा। यहाँ पर आपकी DPF सिस्टम भी ऑफ हो जाती है, कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट सिस्टम आपको यूज करना पड़ता है, बट नॉट इन द केस ऑफ द R50 कैमरा। जब आप 10 बिट की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहे हो अपने कैमरे से, इवन दो आपकी सेकेंड जनरेशन की DPF सिस्टम एक्टिव रहे, सो इट इज अ वेरी एडवांस कैमरा अगर हम सिर्फ वीडियो कोर स्पेक्स की बातें करें। सो ओवरऑल आप स्टिल की बातें करो, आप RF माउंट की बातें करो कि भैया आप फ्यूचर माउंट से कनेक्ट हो रहे हैं, आप वीडियो की कोर स्पेक्स की बातें करो, मोर और लेस हर एक सिचुएशन में आपका R50 कैमरा एक सुपीरियर कैमरा दिखता है। अगर आप बिगनर सिनेमाटोग्राफर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, लाइक द कंटेंट आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ, इट्स हाईली रिकमेंडेड टू गेट कनेक्टेड विद द R50 कैमरा इवन फॉर फोटोग्राफ। सो मोर और लेस जो स्पेक्स डिफरेंस आपको मिल रहे हैं अपने R50 कैमरे में व्हेन कंपेयर टू M50 Mark II कैमरा, ये जो आपकी प्राइस डिफरेंस है उससे कहीं ज्यादा है, और कहीं ना कहीं आपका भी फायदा जिसमें छुपा हुआ है कि आप एक फ्यूचर माउंट के साथ कनेक्ट हो, कि कल की डेट में अगर आप कोई भी एक एक्स्ट्रा लेंसेज परचेस करते हो तो वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है उस लेंस में वो जायर नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द M50 Mark II एंड द R50 डिफरेंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड